दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 आज के एग्जाम का जीके का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लीजिए और डिस्कशन भी इसका करेंगे। डिस्कशन से आपको ये फायदा होगा, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि जो आज क्वेश्चन पूछा गया है वही हूबहू रिपीट होगा, उससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अब आपको जो याद रखना है, प्रथम और तीसरा दोनों याद रखना है। आने वाले एग्जाम में प्रथम और तीसरा पूछा जा सकता है और दूसरा भी पूछा जा सकता है। तो पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई थी 1526 में, किनके बीच हुआ था ये भी याद रखना है। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद भारत में जो है मुगल वंश यहीं से शुरू होता है 1526 में। इसके बाद 30 साल बाद, अगर आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में और इसके ठीक 30 साल बाद 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर एवं हेमू के बीच। इसमें अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जो थे अफगान के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो की गई थी 1867 होगा, यहाँ पर 1967 नहीं होगा, 1867 में। और किनके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सीट है। तो लोकसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या है 552 है। यहाँ पर जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और उसके जस्ट नीचे जो दिया हुआ है उससे रिलेटेड डिस्कशन है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की बात करें तो 545 टोटल सीट है। राज्यसभा में अधिकतम जो सीट है 250 है। 250 अधिकतम हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। वर्तमान में जो राज्यसभा में सीट है 245 है। तो अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान, तो 545 आंसर देना है और राज्यसभा में 245 है, दोनों याद रख लीजिएगा। लोकसभा में अधिकतम सीट जो हो सकता है 552। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल है। जितने भी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री है उसको याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि सभी में यहाँ से दिया ही जाएगा। तो बिहार के भी वर्तमान समय में राज्यपाल है फागू चौहान, यह पूछा गया था। और एक मुख्यमंत्री से रिलेटेड पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो जयराम ठाकुर अभी वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बीजेपी पार्टी से है। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर जो है केरल राज्य में है। भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, तो भारत के सबसे कम उम्र के जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री भी याद रख लीजिए, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री है राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का प्रमुख है। डीआरडीओ का जो प्रमुख है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है और इसरो का प्रमुख है के सिवन, यह भी याद रखना है। आने वाले शिफ्ट में यह भी पूछा जा सकता है, इसरो का प्रमुख कौन है? तो के सिवन है। इसके बाद है, पहला कोरोना कोविड-19 वैक्सीन है। तो पहला जो कोरोना वैक्सीन जो घोषित किया था फर्स्ट, तो रूस देश ने, और वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक भी है। वैक्सीन हो गया और देश का नाम आपको रूस याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग संबंधित है। तो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 15 में वर्णन है और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 324 इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 326 भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वोट देने का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 326 के अंतर्गत है। वोट देने का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है, यह भी पूछा जाता है। तो वोट देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल स्थित है। तो गोबी जो है एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। यह जो स्थित है मंगोलिया में। अगर मंगोलिया ऑप्शन में नहीं रहता है तो चीन भी आपको आंसर देना है, कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। मंगोलिया में स्थित है। और महादेश का नाम अगर पूछा जाता है तो एशिया महादेश में है। अगला क्वेश्चन है, सैडल पीक स्थित है। तो सैडल पीक जो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आज पृथ्वी दिवस से रिलेटेड पूछा गया। आने वाले एग्जाम में यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे गए सभी इंपॉर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण से रिलेटेड सभी दिवस है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी यानी वन दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक है? तो एम्पियर है। जितने बेसिक है ऐसे मात्रक जैसे हो गया प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब है, ये सभी जरूर याद रख लीजिएगा। बेसिक तो आपको याद रखना ही है और मात्रक से एक क्वेश्चन फिक्स है कि फिजिक्स में पूछा ही जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कुल रामसर साइट की संख्या है। रामसर साइट जो संबंधित आर्द्र भूमि से संबंधित है और भारत में टोटल रामसर साइट की जो संख्या है 42 है, टोटल 42 हो जाएगा 42। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक है, तो राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हण है। अब यहाँ पर देख लीजिए करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का दिया गया, अभी तक 2020 का नहीं घोषित हुआ है 2020 का, ये 2019 का ही है। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया अक्कीतम अच्युतम नम्बूदरी मलयालम लेखक थे। भाषा का नाम भी पूछ दिया जाता है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया गया है? तो मलयालम लेखक है और इनकी मृत्यु भी 2020 में ही हो गई है। इसके बाद है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा का यह पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है, फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अंग्रेजी भाषा में अभी तक किसी को भी नहीं मिला है, तो ये भी पूछा जा सकता है अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया? तो अमिताभ घोष को। इसके बाद है 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का कृष्णा सोबती को दिया गया था, हिंदी भाषा में मिला है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर रेलवे जो है 2018 का भी पूछा जा सकता है यहाँ से, 2019 का तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ तक आप 53 तक याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो स्थित है तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जम्मू एवं लेह के बीच दर्रा है। तो जम्मू एवं लेह के बीच जो दर्रा है बनिहाल दर्रा है। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, वर्ष तो याद रखना ही, साथ में आपको गवर्नर जनरल का नाम भी याद रखना है, तो लॉर्ड कर्जन होगा। यह भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन सेवन सिस्टर से रिलेटेड था, तो इसका क्लियर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर राज्यों का नाम देख लीजिए, हो सकता है कि इसमें राज्य पूछा गया होगा कि इसमें से कौन सा राज्य है। तो नहीं है, आपको याद रखना है, जैसे पश्चिम बंगाल नहीं है, झारखंड बिहार ये सभी नहीं इसमें है, पूर्वोत्तर राज्य है। तो राज्य है इसमें असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सभी राज्य है इसमें शामिल, सेवन सिस्टर 7 बहनों में। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग अब NH7 नहीं है, NH44 है। NH44 की जो टोटल लंबाई है 4112 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर है। लंबाई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चिकन कढ़ाई संबंधित है। तो यह चिकन कढ़ाई एक प्रकार का यहाँ पर कला है, कपड़े पर यहाँ पर की जाती है, कारीगरी है, तो लखनऊ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीर्थकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जैन धर्म के तीर्थकर जो हो जाएगा प्रथम ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ये भी पूछा जाता है कि अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी हो जाएगा और 24वें थे। अगला क्वेश्चन है वंदे भारत ट्रेन चलती है। तो जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में सभी क्वेश्चन है, तो पूरा देख लीजिए आप। वंदे भारत जो ट्रेन चलती है, पहली जो ट्रेन चली थी दिल्ली एवं वाराणसी के बीच, इसी का नाम है ट्रेन 18 भी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रेन 18 कहाँ से कहाँ तक के बीच चलती है? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच, तो प्रथम पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड गैस का नाम। तो मिथाइल आइसोसाइनेट होगा, यहाँ पर आपको याद रखना है, नेट याद रखना है, नाइट नहीं था। ऐसे ऑप्शन दिया जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, तो नेट होता है, नेट याद रखना है आपको, नाइट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान है। तो नींबू का जो पीएच मान होता है 2 से लेकर 3 के बीच, तो 2.5 अगर ऑप्शन में रहता है देना है, कोई एक ही रहेगा, इस तरह से रहेगा 4, 5, 2.5 ऑप्शन इसी तरह से दिया हुआ रहता है, तो 2 से 3 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन अश्रु गैस है, टीयर गैस का आपको नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोबेंजाल मैलोन नाइट्रेट। और एग्जाम ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि अश्रु गैस में क्या होता है? तो क्लोरीन होता है, ये भी याद रख लेना है। एक क्वेश्चन बैंक के मर्ज से रिलेटेड पूछा गया था, तो बहुत सारे बैंक को एक साथ मर्ज किया गया, तो उसको देख लीजिएगा पूरे लिस्ट के साथ किस बैंक को किस में मर्ज किया गया है। अभी टोटल बैंकों की जो संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन आईपीएल से रिलेटेड था। तो आईपीएल 2020 का जो आयोजन किया गया इस बार भारत में नहीं हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात, इसको शॉर्ट में यूएई भी कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात हुआ। और इसकी जो राजधानी है अबू धाबी है। तो 3 शहरों में अबू धाबी, शारजहाँ, दुबई, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, शहर का नाम दे दिया रहेगा अमेरिका, अबू धाबी, शारजहाँ, दुबई, तो तीनों शहर का नाम देख लीजिए। ये सभी शहर जो है संयुक्त अरब अमीरात का है, राजधानी है अबू धाबी, बाकी शारजहाँ और दुबई शहर हो गया। अभी यहाँ से आपको याद रखना है विजेता का नाम। तो आईपीएल 2020 का जो विजेता है मुंबई इंडियंस है, और उप विजेता यानी फाइनल में जो पहुँचे थे दिल्ली, और विजेता जो है मुंबई इंडियंस है। 2019 का भी विजेता मुंबई इंडियंस ही है, तो 2019 का भी पूछा जा सकता है। आईपीएल 2019 के विजेता टीम का नाम तो मुंबई इंडियंस।
अगला क्वेश्चन सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित है। यह जो संबंधित है बालिका से, और इसमें बच्ची की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 1000 रुपये इसमें जमा करना पड़ता है। भारत सरकार की सभी योजना देख लीजिएगा, योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन, तो कंप्यूटर से यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2016 एग्जाम का देखिएगा तो उसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है सीपीयू को, सीपीयू का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसके बाद है उबंटू, तो उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉयड हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी तरह से उबंटू भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का फुल फॉर्म। अगला है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है गुजरात है। अगला क्वेश्चन है करेंट अफेयर से रिलेटेड, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन तो गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसको भी याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन गुवाहाटी वाला पूछा गया था ऊपर वाला, और इससे रिलेटेड है तो इसको भी याद रख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी गेम्स का होगा भुवनेश्वर उड़ीसा, और यूथ गेम का होगा गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है और अभी वर्तमान समय में सत्य नडेला, यह भारतीय है। यहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सत्य नडेला की एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिट रिफ्रेश, यह 2017 में इसके द्वारा लिखा गया है, हिट रिफ्रेश पुस्तक है। इसके बाद गूगल का सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचई है। क्वेश्चन जो पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, उससे रिलेटेड यहाँ पर तीनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। डिटेल्स डिस्कशन के साथ शिफ्ट फर्स्ट में जीके का पूछा गया सभी क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। कुछ देर में आप लोगों को शिफ्ट सेकंड का भी क्वेश्चन मिलेगा, और प्रत्येक दिन शाम में शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है जीके का, उसको डिटेल्स डिस्कशन के साथ इसी तरह से वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप एनटीपीसी का आगामी शिफ्टों में एग्जाम देने वाले हैं और ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी का जो एग्जाम शुरू होगा मार्च से, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही हूबहू रिपीट होगा, उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, सत्य नडेला, ये पूछ दिया गया। तब अगले शिफ्ट में पूछा जाएगा गूगल का सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचई है। पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, हिट रिफ्रेश पुस्तक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह से डिटेल्स डिस्कशन के साथ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। जीके से जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है 40, मैथ से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए जो आपको समय दिया जाता है 90 मिनट, 1.5 घंटे का। एग्जाम में 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आपको ज़्यादा निगेटिव यहाँ पर नहीं लेना है। अगर आपका ज़्यादा निगेटिव हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपको यहाँ पर घाटा ही होगा, आपका मार्क्स कम भी हो सकता है। तो इसलिए जिसका आंसर आपको कन्फर्म पता होगा वही क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कीजिएगा।